बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मौसम बहार का तोहफ़ा कांजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कांजी का मशरूब जो है ठंडी तासीर वाला और हाजमे वाला होता है। आजकल काली गाजर का मौसम है। आधा किलो काली गाजरें ली हैं, इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो छीलने से पहले हाथों पर ग्लव्स लाजमी पहने, वरना इसका पर्पल कलर आपके हाथ के ऊपर आ जाएगा। अच्छी तरह छील लेंगे। छीलने के बाद इसको स्लाइसिस में काट लेंगे। कटिंग आपने बारीक बारीक सी करनी है। इस तरह इसको गाजर को काटना है जैसे कि हम चिप्स काटते हैं। चिप्स की तरह बारीक बारीक सा काट लेंगे। जितना बारीक काटेंगे उतना ही इसका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा। सारी गाजरें कटिंग करने के बाद इस शक्ल की आपने तैयार कर लेनी है। कटिंग कर ली है और गाजरें जो हैं आजकल के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं, तो इनको हम मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। आप कांच के बर्तन में भी डाल सकते हैं और इसको पत्थर के बर्तन में भी डाल सकते हैं। सिल्वर में मत बनाएं। तो इसमें जो मसाले डालेंगे उससे ये खट्टी होगी और मज़े की कांजी तैयार होगी। कांजी हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। राई का इस्तेमाल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून राई का इस्तेमाल करेंगे, मगर राई को पीस लेंगे मोटा मोटा सा। राई इस शक्ल की होती है, मोटा मोटा सा पीस लिया है। 1.5 टेबल स्पून राई इसके अंदर शामिल करेंगे। गाजरों के ऊपर राई डाल देंगे और काले नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून काला नमक है, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद नमक है, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन देने के बाद रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर मसाला जो है लग जाए। पानी बॉयल कर लिया है। बॉयल पानी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कांजी जो है काफ़ी अरसे तक ठीक रहे। अब 2 घंटे हो चुके हैं, मसाला सारा इसके ऊपर लग चुका है और इसके अंदर भी ये जज़ब हो चुका है। पानी अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, अभी गर्म ही है, तो गर्म पानी ही इसके अंदर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी, तो उसके बाद ढक्कन लगा के इसको रखेंगे। अगर तेज़ धूप है तो धूप में आप इसको रख सकते हैं 5 दिन के लिए। डेली आपने चम्मच भी चलाना है और इसको चेक करना है और उसके बाद फिर धूप में आपने रख देना है, वरना आप किचन में भी इसको रख सकते हैं। इस तरह ढक्कन लगाएंगे और इसके ऊपर कपड़ा बांधेंगे और इसको या फिर किचन में रखें या फिर आप धूप में रोज़ाना इसको रख सकते हैं। कांजी जो है इम्यूनिटी बूस्ट का काम करती है। ये हमारे हाजमे के लिए बेहतरीन है। रमज़ान के दिनों में पकोड़े समोसे जब खाए जाते हैं तो उसके बाद आप इसका एक गिलास पिएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। हाजमे का काम करेगी। 5 दिन हो चुके हैं, अब इसको चेक करते हैं। मैं रोज़ाना इसको चेक भी करती रही थी और अब 5वें दिन आपको दिखा रही हूँ। और बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है, खट्टी खट्टी सी मज़ेदार सी खुशबू, कांजी की जैसे खुशबू होती है। गाजर भी तैयार हो चुकी है, गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कलर भी बहुत अच्छा निकला है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। और इसको टेस्ट भी करेंगे। थोड़ी सी मैंने टेस्ट की थी, खट्टी भी बहुत बनी है। मिर्च डालने से करारी भी बनी है, तेज़ी भी इसमें है। अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो 1 गिलास के साथ 1 गिलास पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के भी इसको लाइट करके भी पी सकते हैं। तो इस तरह आप बना सकते हैं और जो ठंडी तासीर वाली है हाजमे के लिए बेहतरीन है। जो भी आप खाएंगे वो हज़म हो जाएगा। बस 1 गिलास आप इसको पी सकते हैं। तो रोज़े के बाद जब समोसे पकोड़े खाए हों तो कांजी बना के रखें और अफ्तारी के बाद आप इसको पिएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका खाना जो हज़म भी करेगी और आसानी से बना सकते हैं। इसको आप किसी बोतल में डालें और फ्रिज में रखें। 2-3 हफ्ते आप इसको रख सकते हैं। और मज़ेदार कांजी ठंडी तासीर वाली जो आपका हाजमा भी बेहतर करेगी, मैदे के लिए बहुत अच्छी है। बनाएं और इन्जॉय करें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।